नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरआन के साथ शाजिया मुजम्मिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मुरक्कबे नाकिस को। मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कब कहते हैं दो इसम इसम के मजमुए को, एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा। जब हम दो इसमों का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक जाहिर करते हैं तो उसको हम मुरक्कबे इजाफी कहते हैं। दो इसम, ऐसा दो इसम जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक को जाहिर करें। दोबारा सुन लीजिए, ऐसे दो इसम जो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक को जाहिर करते हैं मुरक्कबे इजाफी कहलाते हैं। कुरान पाक में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मिसाल देख लीजिए, लड़के की किताब। अब अगर हमने लड़के की किताब ये एक मुरक्कब देखा है तो ये मुरक्कबे नाकिस। लेकिन आप ये देख लीजिए कि किताब का ताल्लुक लड़के के साथ बनाया गया है, यानी इस तरकीब में एक इसम किताब जो है उसका इस दूसरे इसम लड़के के साथ एक ताल्लुक या एक मतलब आपने मलकियत जाहिर कर दी। जिस इसम का ताल्लुक कायम किया जा रहा है, यानी कि किताब का ताल्लुक कायम किया जा रहा है लड़के के साथ, ठीक है, उसको मुजाफ कहते हैं। और जिस इसम के साथ ताल्लुक कायम किया जाता है उसको मुजाफ अलैह कहते हैं। अब ऊपर की मिसाल में आप देख लीजिए, चूंकि ये एक उर्दू की मिसाल दी गई है तो किताब मुजाफ बना है और लड़का मुजाफ अलैह बना है। जबकि अरबी में जब हम इस तरकीब को देखेंगे तो पहले मुजाफ आएगा और बाद में मुजाफ अलैह आएगा। अरबी में हमेशा मुजाफ पहले आएगा, मुजाफ अलैह बाद में आएगा। मुरक्कबे इजाफी के कुछ कवाइद हैं। मुरक्कबे इजाफी में मुजाफ के अलग कायदे हैं और मुजाफ अलैह के अलग कायदे हैं। हम जब इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुरान पाक में जहां कहीं पर भी ये मुरक्कब इस्तेमाल होगा हम इसको आसानी के साथ पहचान लेंगे। हम देखेंगे कि पहले मुजाफ के क्या कवाइद हैं। मुजाफ, मुजाफ पहला हिस्सा अरबी में पहला हिस्सा होगा, जबकि जब हम इसको उर्दू में देखेंगे तो मुजाफ बाद में आता है। ठीक है, मुजाफ के कवायद जब अरबी में हम देखेंगे तो मुजाफ हमेशा अल के बगैर यानी नकरा होगा, इसम नकरा होगा। मुजाफ हमेशा अल के बगैर होगा। मुजाफ का एराब हमेशा हल्का होगा, यानी कि उसके ऊपर तनवीन नहीं होगी। मुजाफ अल के बगैर होगा, मुजाफ का एराब हमेशा हल्का होगा। और एक चीज और जो यहाँ मेंशन नहीं है वो ये है कि मुजाफ हालत जर में नहीं होगा। कहां पर हालत जर में होगा ये हम आपको बताएंगे। मुजाफ अलैह का कायदा क्या है। मुजाफ के तो हमने कायदे पढ़ लिए कि उसके ऊपर कभी अल नहीं होगी, कभी तनवीन नहीं होगी, यानी उसका एराब हल्का होगा। लेकिन मुजाफ अलैह का बस एक ही कायदा है और वो बहुत जरूरी है, वो लाजमन होगा। यानी मुजाफ अलैह हमेशा हालत जर में नजर आएगा। मुजाफ अलैह जो होगा वो हमेशा हालत जर में होगा, जेर की हालत में होगा, हालत जेरी में होगा। अब हम देखते हैं कि मुजाफ अलैह का एराब हल्का कैसे किया जाता है। तनवीन वाले इसम जो होते हैं उनका एराब भारी होता है, लिहाजा उसको अगर हल्का कर दिया जाए तो उसका एराब खत्म कर देंगे और किताबुन से किताबु बन जाएगा। ये अगर किताबु आपको नजर आ रहा है तो लाजमी तौर पर ये मुजाफ बनकर आ रहा होगा। इसकी मिसाल देखिए, किताबुन वलादुन, अगर हम उर्दू में इसको देखते हैं तो यह है लड़के की किताब। अब आप यहां देख रहे हैं लड़का बाद में आ रहा है और किताब पहले आ रही है अरबी में। लेकिन जब हम उर्दू में देखा था तो लड़का पहले आया। तो अरबी में आप किसी भी ट्रांसलेशन को पहले उर्दू में देखिए, किसी लड़के की किताब, किताब को हम पहले लिखेंगे,
मुजाफ पहले आएगा और लड़के की चूंकि ये मुजाफ अलैह है ये अरबी में बाद में आएगा, तो ये बन गया किताबुल वलादी। चूंकि किताबुन जो था इसका एराब भारी था, लिहाजा हमने इसको किताबू कर दिया, एराब हल्का कर दिया। और अल वलादी लड़के की, अब बन गया ये लड़के की किताब। और अगर हम इस अल वलादी को नकरा रखते हैं तो ये बन जाएगा किताबु वलादिन, कोई लड़के की किताब, यानी जिस लड़के को हम जानते नहीं हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उनको हमने अच्छी तरह पढ़ना है अगर हमने मुरक्कब इजाफी को अच्छी तरह समझना है। मुरक्कब इजाफी की एराबी हालत का तयन उसके मुजाफ से किया जाता है, यानी कि जो एराबी हालत मुजाफ की होगी वही पूरी मुरक्कब इजाफी की हालत समझी जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए किताबुल वलादी, यहाँ पे किताब जो है वो मुजाफ है और हमें बताया जा रहा है कि एराब की हालत का तयन जो है वो मुजाफ करेगा। इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी पूरा जो है ये रफई हालत में है। किताबुल वलादी ये रफई हालत में है, क्यों? क्योंकि इसका मुजाफ जो किताब है वो हालत रफा में है, ठीक है। जबकि मुरक्कब इजाफी की वुसत यानी उसका नकरा या मारफा होने का तयन उसका मुजाफ अलैह तय करेगा। जैसे अल वलादी ने तय किया कि अल की वजह से ये मारफा है, जबकि यहाँ पे किताब वलादिन, यहाँ पे वलादिन ने तय कर दिया कि ये नकरा है। तो इसकी वुसत का अंदाजा लगाने के लिए इसके मुजाफ अलैह को देखेंगे और इसकी हालत एराबी का अंदाजा लगाने के लिए इसके मुजाफ की हालत को देखेंगे। यानी मुरक्कब इजाफी का मुजाफ अलैह अगर नकरा है तो पूरा मुरक्कब इजाफी नकरा समझा जाएगा। मुरक्कब इजाफी का अगर मुजाफ अलैह मारफा है तो फिर ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ये मारफा समझा जाएगा। आसान सी चीज है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देंगी तो आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। किताबुल्लाह ये है किताबुन एक इसम और अल्लाह दूसरा इसम। अब हमने किताबुल्लाह ही जब बनाया इसका तो किताबु मरफू हालत में आ गया, अल्लाह ही मजरूर हो गया क्योंकि ये मुजाफ अलैह बन गया ये किताबुल्लाह ही, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब को हम इस्तेमाल करें अगर हालत रफ़ई में या हालत नसब में या हालत जर में, तो ये चीज तय करेगी मुजाफ का एराब। चूंकि यहाँ पे पेश के साथ है तो यहाँ पे हम इसको रफ़ई हालत में तस्वुर करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी वुसत को देखेंगे तो फिर हमने इसके मुजाफ अलैह को देखते हैं जो अल्लाह ही है। अल्लाह का नाम हमेशा मारफा है, लिहाजा हम इसको मारफा कंसीडर करेंगे पूरे को। हबलुल्लाही अल्लाह की रस्सी, रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, यदुल्लाही अल्लाह का हाथ, हिजबुल्लाही अल्लाह की जमात। यहाँ आप देख रहे हैं अल्लाह की वजह से इन सब की वुसत जो है वो मारफा है। और किताबू यानी पेश, रसूलू की पेश, यदू की पेश, हबलू की पेश डिसाइड कर रही है, ये सब रफ़ई हालत में है। हिजबु शैतानी शैतान का ग्रोह, अब्दुल्लाही अल्लाह का बंदा, अजाबुल आखिरती आखिरत का अजाब, आलिमुल गैबी गैब का जानने वाला। अब आप ये देखिए अजाबुन, अजाबुन का हमने एराब हल्का किया था, अल आखिरतु को हम हालत जर में लाए, बन गया अजाबुल आखिरती मुरक्कबे इजाफी। यौमुल क़यामती क़यामत का दिन, यौमुल हसरती अफसोस का दिन, हसरत का दिन। यहाँ पे हम देखेंगे ये तो सब आइमतुल कुफरी, ये सब मुरक्कबे तौसीफी में हालत एराबी हालत इनकी मरफू है अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, और इनकी वुसत जो है वो मारफा है क्योंकि ये अल के साथ आ रहे हैं। यौमुद्दीन बदले का दिन, किसी खास दिन का जिक्र। हम देखते हैं कुछ नकरा भी आते हैं, वो क्या है? रब्बु, रब्बु फलकिन किसी सुबह का रब, किसी सुबह का रब। यहाँ पे फलकिन नकरा है, रब्बुल फलकी सुबह का रब, यहाँ पे अल फलकी ने इसको खास कर दिया। यानी अब ये मुरक्कब इजाफी जो है हम इसकी एराबी हालत मरफू है और इसकी वुसत जो है वो मारफा है, जबकि यहाँ पे नकरा है। रब्बुन्नासी लोगों का रब, मलिकुन्नासी लोगों का बादशाह, इलाहुन्नासी
लोगों का माबूद, लैलतुल क़द्री अजमत वाली रात, लहमु शातिन किसी बकरी का गोश्त, लहमु शातिन, शातिन हमें बता रहा है कि ये नकरा इसम है, लहमुल खिंजीरी खिंजीर का गोश्त, अल खिंजीरी हमें बता रहा है कि ये मारफा है, यानी खिंजीर का गोश्त ही खास मकसूद है, उसी के बारे में बात हो रही है। और रब्बु आलिमीन किसी जहां का रब, रब्बुल आलमी जहान का रब, यानी कि खास जहान का जिक्र। रब्बुल आलमैनी दो जहानों का रब, मैनी की साउंड हमें बता रही है कि नस्बी जरी हालत का जमा इसम है, लिहाजा यहाँ पर इसको हम नकरा ही रखेंगे, क्योंकि ये हमने देखा था कि ये हालत नस्ब और जर में एक जैसी शक्ल होती है इसकी, लिहाजा यहाँ पे हम इसको हालत जर में ही कंसीडर करेंगे। रब्बुल आलमीना, यहाँ पर भी ईना की साउंड हमें बता रही है कि ये नस्बी जर्री हालत का जमा इसम है। ऊना ईना ईना, आप देखिए रब्बुल आलमूना, ऊना की साउंड से हमें पता चला कि ये मुजक्कर के लिए है रब्बुल आलमीना, तो इसकी हम नस्बी जरी हालत में दो जहानों का रब, जहानों का रब, सब जहानों का रब। यहाँ पे जो था ना रब्बुल आलमानी, यहाँ पे देखिए आलमानी जो है ना, आनी की साउंड हमें बता रही है, मुसन्ना का सीगा है। और रब्बुल आलमैनी, आनी आईनी आईनी, यहाँ पे इस तरीके से ये जो है ये दो जहानों का रब आया, नस्बी जरी हालत का नस्बी जरी हालत का इसम मुसन्ना। रब्बुल मशरिकानी, आनी की साउंड ने हमें बता दिया कि रफई हालत का मुसन्ना है और मुजक्कर है। रब्बुल मशरिकैनी दो मशरिकों का रब, रब्बुल मशरिकैनी, ये कैनी की साउंड जो आई इसने हमें बता दिया कि ये नस्बी जर्री हालत का मुसन्ना है। उम्मुल मुमिनूना, ये है जमा, उम्मुल मुमिनीना, ये ईना की साउंड ने हमें बताया कि ये नस्बी जरी हालत का है, तो हम इसको यहाँ पे जरी हालत में लेके उम्मुल मुमिनीना, मोमिनों की माँ, मुरक्कबे इजाफी ही इसको कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से इन सब की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये अस्मा जो हैं ये मुरक्कबे इजाफी बन रहे हैं। तस्निया और जमा सालिम मुजक्कर, जमा सालिम मुजक्कर कौन सा है? ऊना। इनका एराब हल्का करने के लिए आनी का आखिरी हदफ नून हजफ कर देंगे, जैसे किताबानी से किताबा। तस्निया, तस्निया में आनी उसका अलिफ खत्म करेंगे और जमा सालिम मुजक्कर में ऊना उसका नून खत्म करेंगे। कैसे? अबदानिल्लाह, अबदानी दो बंदे, अल्लाहु अल्लाह ताला के। हमने जब इसका एराब हल्का किया तो ये नून एराबी जो है ये गिर गया, बन गया अबदा, और अल्लाह जो है हालत जर में आ गया अबदल्लाही, अल्लाह के दो बंदे। साहिबुन रसूलुन, यहाँ पे जब साहिबु का हमने एराब हल्का किया तो बन गया साहिबु और रसूलिन, हालत जर में आ गया, मुरक्कबे इजाफी। साहिब रसूली, रसूल का साथी, अब ये किसी खास साथी का जिक्र है क्योंकि अल के साथ आया है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे साहिबानी। अब ये आनी की साउंड फिर हमें बता रही है कि मुसन्ना का सीगा है, तो यहाँ भी एराबी हालत में जो नून है वो गिर जाएगा। और रसूलू मरफू है, लिहाजा इसको मजरूर करके साहिब रसूली, ये मुसन्ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साथी, और साहिब सिजनी दो जेल वाले कैदी। यहाँ पे मिसाल में बताया गया कि किस तरीके से जो आनी का नून है वो ड्रॉप होता है। अस्हाबुल कहफू, अस्हाबुन यहाँ पे ये नकरा और अल कहफू ये यहाँ पर मारफा। अस्हाबुल कहफी गार वाले लोग, अस्हाबुल फीली हाथी वाले। यहाँ पे ये अस्हाब को आप देख रहे हैं ये हमेशा ही मुजाफ बनकर आएगा। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो सिर्फ मुजाफ बनकर आते हैं और वो मुजाफ अलैह कभी नहीं बनते, इसम होते हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वाले लेसन में। अब देखिए नबीयुन अस्सैफु, जब हम इसको मुरक्कब इजाफी में लाएंगे तो नबीयुस सैफी, नबी की तलवार या तलवार वाला नबी। अस्हाबु शिमाली बाएं हाथ वाले लोग। नारू जहन्नमा, जहन्नुम की आग। ये जहन्नमा
یہ مجرور کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک غیر منصرف اسم ہے. جب ہم نے غیر منصرف اسم کو پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ حالت جر میں زیر کو قبول نہیں کرتا. یہی اس کی حالت جر ہے. جہنم، جہنما، جہنما، لہٰذا یہ حالت جر ہی کہی جائے گی. تو نارو جہنما مرکب اضافی. اصحاب الجنتی، جنت والے. منافق المدیناتی، مدینہ کے دو منافق، یہ دو کا ترجمہ آیا ہمیں منافقہ سے. یہاں پہ نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا منافقانی میں. اصحاب الیمینی، دانے ہاتھ والے. مشرکہ مکہ تا، مکہ کے دو مشرک. اب یہ دو مشرک بھی سیم مشرکانی مکہ تو تھا لیکن مشرکہ مکہ تا ہو گیا. اور مکہ تا کے اوپر زبر کیوں آئی، زیر کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ جان گئے ہوں گے کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں ایسا ہی نظر آتا ہے. اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو ہمارا منصرف اور غیر منصرف والا لیسن دیکھ لیجئے، آپ کو یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. اصحاب الناری، آگ والے. مشرکو مکہ تا، مکہ کا مشرک. مشرکو مکہ تا، مکہ تا. اب آپ دیکھیے مشرکونا جو تھا، اونا یہ جمع سالم کا تھا نا، تو اس کا بھی نون اعرابی گرایا. جب یہ مضاف بنا تو یہ بھی بن گیا مشرکو مکہ تا، مکہ کے مشرکین بہت زیادہ. منافق المدینتی، منافقونا تھا، المدینتی مدینہ کے منافق. تو یہاں پہ بھی نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا. ملاحم، نبی ملاحمہ، کچھ جنگوں والا نبی. ملاحمہ نے طے کیا کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اور ملاحمہ جو ہے یہ بھی زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ بھی غیر منصرف اسم ہے. نبی الملاحمی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ال یہ لے لیتا ہے تو یہ زیر قبول کر لیتا ہے. ال کی وجہ سے کوئی بھی غیر منصرف اسم جو ہے وہ زیر لے لیتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اس نے زیر نہیں لی کیونکہ یہ نکرہ تھا، اور یہاں پہ اس نے زیر لے لی کیونکہ یہ معرفہ ہے. تو اس وجہ سے ال جو ہے وہ کسی بھی غیر منصرف اسم کو معرفہ بناتے ہوئے زیر کو قبول کر لیتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ نوٹ رکھیے گا. ام مساکین، کچھ مسکینوں کی ماں. نکرہ آ رہا ہے. ام المساکینی، مسکینوں کی ماں. یعنی اب یہ خاص ہو گیا ال لگنے کی وجہ سے. اب ہم دیکھتے ہیں قوم. قوم کے لیے کیسا آتا ہے؟ جیسے قوم یونسا، یونس علیہ السلام کی قوم. یہ دونوں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ہلکے ہو کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ غیر منصرف ہیں دونوں ہی. اور آپ دیکھ رہے ہیں یونسا زبر کے ساتھ ہے. قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم. قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم. قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم. قوم صالح، صالح علیہ السلام کی قوم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں چاروں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو حالت زیر میں ہیں. اس کی وجہ ان کا مستثنی ہونا ہے. جب آپ اس قاعدے کو ہمارے گرامر والے لیسن میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو مینشن ملے گا کہ کچھ الفاظ اس رول سے مستثنی ہیں، اور یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو مستثنی میں آتے ہیں. یعنی ان سب کو استثناء حاصل ہے کہ یہ غیر منصرف ہوتے ہوئے بھی تنوین لے رہے ہیں. آلو ابراہیمہ کو ہم نے آلو ابراہیمہ ہی دیکھا مرکب اضافی میں زبر کے ساتھ کیونکہ غیر منصرف ہے. آلو محمدن، یہ بھی استثناء میں ہے غیر منصرف ہونے کے باوجود حالت جر میں ہے. اختو ہارون، ہارون علیہ السلام بھی غیر منصرف ہیں. آلو فرعون، فرعون بھی غیر منصرف ہے. صبر ایوبا، ایوب علیہ السلام بھی غیر منصرف ہیں. بنو اسرائیل، اسرائیل بھی غیر منصرف ہے. یہ بنونا تھا، یہ بنونا تھا، اس کا نون اعرابی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے زیادہ. تو یہ اس کا بھی نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا ہے کیونکہ یہ مضاف بنا ہے نا، اس لیے. ابو طلحہ، یہ طلحہ بھی وہ اسم ہیں لڑکوں کے ناموں میں جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، جن کو استثناء ہے، جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ابو بکرین، اب یہ بکرین جو آیا یہ استثناء والا آیا ہے. ابو ہریرہ، ابو عبیدہ، ابو اسامہ، ابو ایوبہ، ابو موسیٰ، ابو القاسمی.
अबुल कासिमी, इसने जेर ले ली अल की वजह से। तो हम इंशाल्लाह ताला इसके मजीद नोट्स भी देखेंगे कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। आज जो हमने पढ़ा मुरक्कब इजाफी को, हमने मुरक्कब इजाफी को दो किस्मों में पढ़ा। इसके दो हिस्से हैं। पहला वाला हिस्सा मुजाफ कहलाता है, दूसरा मुजाफ अलैह। मुजाफ के अपने कायदे, मुजाफ अलैह के अपने कायदे। मुजाफ का कायदा है इसके ऊपर अल नहीं होगा, उसके ऊपर तनवीन नहीं हो गई, यानी एराब हल्का होगा। और मुजाफ अलैह का एक ही कायदा कि वो हालत जर में होगा। और एक कायदा जो हमने पढ़ा कि ये तस्निया में और जमा सालिम मुजक्कर में नूने एराबी को गिरा देता है, यानी उनके आखिर में जो नून आएगा ना, वो फिर मुजाफ बनते हुए उस नून को हटा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। मजीद इसको समझेंगे अपने आगे वाले लेसन्स में। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ये आप लोगों के लिए सदका जारिया हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।